वेलकम टू 100 डे चैलेंज। आई थिंक फाइनली मुझे मेरा पाथ मिल गया है। जब मैंने ये सारे मेरे सीडीज़ रिविज़िट किए, जो भी किया, और इवेंट के बारे में मेरे एक्सपीरियंसेस मैं बताना चाह रही थी, जो मैंने कोशिश भी की संस्कृति के साथ, तो मैंने बताया भी, और फंगामा के साथ भी मैंने ट्राई किया। बट आई डोंट थिंक दैट्स एनर्जाइजिंग मी एनी मोर। मुझे मज़ा नहीं आ रहा है अपने पास्ट के बारे में डिस्कस करना, पास्ट के बारे में ट्राइंग टू प्रूव समथिंग। मुझे ऐसे लग रहा है मैं बहुत डेस्परेट कोशिश कर रही हूँ अपने आप को प्रूव करने के लिए। किसको, वो मुझे पता नहीं, बिकॉज मुझे तो पता है ना मैंने क्या किया है, और मुझे पता है मेरा एक्सपीरियंस क्या है। बट मैं फिर भी बहुत डेस्परेट कोशिश कर रही हूँ कि मुझे देखो, मुझे देखो, मुझे देखो, मुझे अटेंशन दो, मुझे अटेंशन दो। ऐसा मैं कर रही हूँ, ये मैंने रियलाइज़ किया। एंड देन आई सेड, सपना, यू आर ऑल ऑफ 56 ईयर्स ओल्ड। अभी भी तुमको वैलिडेशन चाहिए, अभी भी तुमको चाहिए कि कोई आपको देखे, अभी भी आपको चाहिए कि कोई आपकी, जब तक आपकी तारीफ नहीं करेंगे तब तक आप काम नहीं करोगी। हाउ हाउ इज इट इवन मेकिंग एनी सेंस? एंड मैंने रियलाइज़ किया उसको फाइनली, थैंक्स टू माई 3 days ऑफ सक्सेस थेरेपी जो मैंने अपने आप पे की, by watching all my videos, by watching what I have done, जो मैंने अपने लाइफ में अचीव किया है, जो मैंने अपने लाइफ में अकम्प्लिश किया है, वो मैंने खुद घंटों बैठ के देखा है पिछले 3-4 दिन। एंड इट हैज़ डन वंडर्स टू मी, इट हैज़ डन वंडर्स टू मी। एंड आई एम रियली वंडरिंग कि ये मैंने पहले क्यों नहीं किया। बट आई गेस, कहते हैं ना, वक्त आता है, हर चीज़ का वक्त होता है। सो आई गेस वक्त नहीं आया होगा तब क्या पता। But yes, what I'm very happy about that I persevered and I never give up. मैं बहुत खुश हूँ अपने आप से, मैं बहुत प्राउड फील कर रही हूँ अपने आप पे। एंड एक चीज़ मैं ज़रूर कहना चाहूँगी यहाँ पर, मैंने अपने लाइफ में बहुत काम किया, बचपन से लेके बड़े होने तक, और मैंने हमेशा अपने लाइफ में सक्सेस देखा है, सिर्फ सक्सेस। मैंने कभी फेलियर नहीं एक्सपीरियंस किया। मैंने, पता है क्यों फेलियर नहीं एक्सपीरियंस किया? क्योंकि जब भी फेलियर होता था मुझे लगता ही नहीं था वो फेलियर है, मुझे लगता था इट्स अ स्टेपिंग स्टोन टू सक्सेस, या मैं शायद कुछ गलत कर रही हूँ एंड आई नीड टू चेंज द थिंग। तो मैंने ये ट्राई किया, नहीं हुआ, फिर वो ट्राई किया, फिर नहीं हुआ, फिर वो ट्राई किया। सो समथिंग और द अदर आई ट्राइड एंड आई मेड इट हैपन, और इट डिडंट हैपन एंड आई केप्ट इट फॉर अनदर टाइम। मैंने बोला ठीक है, फिर कभी ट्राई कर लेंगे। अब क्योंकि मैं बहुत इंटेलिजेंट भी हूँ, क्रिएटिव भी हूँ, एंड मेरा लेफ्ट ब्रेन एंड राइट ब्रेन दोनों बहुत ही एक्टिव है, आई गेस मेरे लिए ये समझना बहुत डिफ़िकल्ट हो गया कि मेरा पैशन क्या है। इट वॉज़ अ वेरी डिफ़िकल्ट टास्क फॉर मी टू अंडरस्टैंड मेरा पैशन क्या है। आई थिंक फाइनली मुझे मेरा पाथ मिल गया है। आज मैं बहुत ज़्यादा पीसफुल महसूस कर रही हूँ। मैंने डिसाइड कर लिया, अब मैं अपनी पूरी 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 एनर्जी सिंगल पॉइंट एजेंडा पे फोकस करूँगी, और अपने आप को डिस्ट्रैक्ट नहीं होने दूँगी। किसी के वैलिडेशन के लिए वेट नहीं करूँगी, ना लाइक्स के लिए वेट करूँगी, ना व्यूज़ के लिए वेट करूँगी, ना शेयर्स के लिए वेट करूँगी, ना सब्सक्रिप्शन के लिए वेट करूँगी। आई डोंट हैव अ प्रॉब्लम। आई एम वेरी वेरी डिटरमाइंड दिस टाइम कि मेरा सिंगल पॉइंट एजेंडा है, और वो सिंगल पॉइंट एजेंडा इज़ कि आई एम गोइंग टू फोकस ऑल माई एनर्जीज ओनली एंड ओनली ऑन मैजिक 24/7, माई होलिस्टिक हेल्थ कंपनी, जिसमें आई कुक मैजिक, जो मेरा फूड डिवीजन है, वो फाउंडेशन है। उसका पूरा फाउंडेशन ऑफ मैजिक 24/7 इज बेस्ड ऑन आई कुक मैजिक। हाउ यू कैन हील योर सेल्फ विथ द हेल्प ऑफ फूड बिसाइड्स अदर थिंग्स इज वॉट आई एम गोइंग टू फोकस ऑल माई टाइम एंड एनर्जी ऑन। ये क्लैरिटी मुझे शायद नहीं आती अगर मैं ये सक्सेस थेरेपी नहीं करती अपने आप पे, तो बिकॉज जब मैंने कल, आई थिंक आई स्पोक अबाउट फंगामा, परसों मैंने संस्कृति के बारे में बात की, ऐसे मेरे हजारों प्रोजेक्ट्स हैं जो बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल हुए, एंड आई वॉज डेस्परेटली वॉन्टिंग टू शेयर इट विद पीपल, मतलब आप लोग के साथ, ताकि आप लोग मुझे वैलिडेट करो, आप मेरी तारीफ करो, आप मुझे अप्रूवल दो। ये सब में मैं इतनी घूम गई हूँ पिछले इतने सालों में
सीकिंग वैलिडेशन, अप्रूवल, अटेंशन के लिए मैं इतनी डेस्परेट हो गई थी क्योंकि मेरे पास अपना खुद का सेल्फ कॉन्फिडेंस नहीं था। जब आपका खुद का सेल्फ कॉन्फिडेंस नहीं होता है तो यू सीक इट फ्रॉम आउटसाइड, वेरी नॉर्मल, एकदम ही नॉर्मल है। बट खुद का सेल्फ कॉन्फिडेंस आए कैसे? कोई ज्योतिष ने मुझे बोला था कुछ सालों पहले कि तुम्हारा टाइम नहीं आया है, अभी तुम्हारा टाइम आने में अभी टाइम है और तुम्हारा ये बुरा वक्त चल रहा है। सो तुम कितना भी काम कर लो, कितना भी कुछ भी कर लो, कुछ भी फायदा नहीं है, उसका कुछ रिजल्ट नहीं आने वाला है। मेरे पास दो ऑप्शन थे, दुबक के बैठ जाओ और रुको कि भाई मेरा राइट टाइम कभी आएगा, या परसिवर करो और कोशिश करो। आई एम सो ग्लैड दैट आई डिड नॉट टेक द इजी वे आउट जस्ट बाय लिसनिंग टू सो मेनी पीपल। हाँ, एस्ट्रोलॉजी ने बोला मुझे, न्यूमरोलॉजी ने बोला मुझे, एवरी पॉसिबल जो फ्यूचर प्रिडिक्शंस वाले लोग होते हैं, जितने भी लोग होते हैं, सब ने मुझे बोला कि ये मेरा टाइम नहीं है। सब ने मुझे बोला कि तुम्हारे नाम पे कोई बिजनेस नहीं चल सकता है। सब ने मुझे बहुत कुछ बोला, बहुत कुछ बोला। जो भी मैं करती थी वो फेल होता था तो सब मुझे बोलते थे बोला था तेरे को पहले से ही, सुनती ही नहीं है किसी का। करेक्ट, एब्सोल्युटली करेक्ट। और ऐसे ही मैंने इतने सारे साल निकाल दिए, कोशिश कर करके एंड मेरे लिए तो वो जोक हो गया है। अभी मेरे दोस्त, करीबी दोस्त मुझे बोलते हैं कितनी बार लॉन्च करोगी सेम चीज। मेरी फैमिली भी, दे लाफ एट मी बिकॉज आई एम फेलिंग अगेन एंड अगेन एंड अगेन। जो लोग देख नहीं रहे और जो लोग समझ नहीं रहे कि आई एम ट्राइंग अगेन एंड अगेन एंड अगेन एंड दैट इज व्हाई आई एम फेलिंग। I had an option of not trying at all because thankfully, touch wood, my husband is earning very, very well. He is doing extremely well for himself and he loves me a lot, and he has taken beautiful care of all my needs and all my family needs. But is that even the point? Is that even the point? The point is, I am an intelligent human being and I would like to exercise my intelligence. Empty mind is a devil's workshop. तो चाहे दुनिया में कोई भी पंडित, कोई भी जन, कोई भी इंसान, कोई भी आपको कुछ भी बोले, what you should not do is sit idle. What you should not do is not try, not experiment, not explore. That is not an option. सोच के देखो, मुझे 15 साल पहले बोला था कि ये तो तुम्हारी 7.5 चल रही है, तुम्हारी तीसरी 7.5 है, ऐसे सब बहुत सारी चीज़ें बोली। तो सोच के देखो, अगर मैं कुछ नहीं करती, मान लो यही सोच के बैठे रहते कि भाई मेरी तो 7.5 चल रही है, चिल मारो, जनरली जस्ट एन्जॉय, गो आउट विथ योर हस्बैंड एंड योर फैमिली एंड पार्टी एंड एन्जॉय लाइफ। मैंने ऐसा नहीं किया, मैंने काम किया, फेल होने के लिए काम किया। उससे मैंने क्या सीखा, उससे क्या हुआ, उससे ये पैदा हुआ। प्लीज अंडरस्टैंड, उससे ये पैदा हुआ बिकॉज दिस इज अ प्रोडक्ट ऑफ माई परसिवरेंस, दिस इज अ प्रोडक्ट ऑफ माई ट्राइंग अगेन एंड अगेन। आई एम वेरी प्राउड ऑफ माई सेल्फ कि मैं इस प्रोजेक्ट को इस लेवल पर लेकर आई हूँ। आपको पता है ये प्रोजेक्ट क्या है? ये प्रोजेक्ट जब पूरी तरह रेडी हो जाएगा ना, पूरे वर्ल्ड में तहलका मचा देगा। बट इवन आज के डेट में इट्स अ ब्रिलियंट प्रोडक्ट। दिस इज सॉल्विंग द नीड फॉर एनी होम मेकअप। रेवोल्यूशन इन द किचन। जैसे कैसे पहले ज़माने में हम लोग मसाले ऐसे पीसते थे इन दैट थिंग, एंड मिक्सी की जब एंट्री हुई किचन में तो ये धीरे धीरे बाहर होते गया। जैसे जैसे वॉशिंग मशीन की एंट्री हुई तो कपड़े धोना हाथों से बाहर होते गया। जैसे ही रेफ्रिजरेटर की एंट्री हुई तो बहुत सारे फूड के प्रॉब्लम्स और वेस्टेज का प्रॉब्लम सॉल्व हो गया। These are all revolutions in the kitchen. Exactly in the same way, this product is a revolution in the kitchen, in any kitchen. इसकी पैदाइश जो है ना, मेरे पर्सनल एक्सपीरियंसेस से हुई है। माई पर्सनल एक्सपीरियंसेस एज अ चाइल्ड होम मेकर। जब मैं छोटी सी थी और छोटी से लेके बड़ी हुई तो बहुत सारी चीज़ें सीखी, बहुत सारी चीज़ें एक्सप्लोर करी, बहुत सारी चीज़ें बनाई और मज़ा आया। सो आई न्यू विथ एक्सपीरियंस कि मेरे में कैपेसिटी और कैपेबिलिटी है, मेरे हाथ में जादू है, मैं अन्नपूर्णा हूँ और मैं जो भी बनाती हूँ वो लोगों को बहुत 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 पसंद आता है। और ये चीज़ मैं गारंटी के साथ बोल सकती हूँ, इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं था, इसमें सिर्फ एक ही रॉकेट साइंस था। व्हाट वाज दैट? माय प्यार का तड़का। बिकॉज जो भी मैं करती हूँ ना अपनी लाइफ में, कुछ भी छोटी से छोटी चीज़ क्यों ना हो, बड़ी से बड़ी चीज़ क्यों ना हो,
आई पुट माई लाइफ एंड सोल इन टू इट। और जब तक मैं वो डालती नहीं हूँ ना, तब तक मेरे को रिजल्ट नहीं आता है। और वो मैं डाल नहीं पाई पिछले 17 सालों में किसी एक चीज़ में। उसका सिर्फ एक ही रीज़न है, बिकॉज मैं एक चीज़ कर नहीं रही थी। मैं इतनी कंफ्यूज थी विथ सो मैनी थिंग्स दैट आई वॉज डूइंग। मैं इतनी कंफ्यूज थी इस एंटायर मटीरियल वर्ल्ड से एंड हिपोक्रिटिकल लाइफ से और वायलेंस से एंड ग्रीड एंड एंगर एंड चीटिंग एंड डिसऑनेस्टी कि आई थिंक आई वेंट कम्प्लीटली हेवायर विथ रीज़न ऑफ कोर्स। बट नाउ आई एम ग्लैड कि मैं इस मुकाम पे पहुंच चुकी हूँ। आई डू नॉट जज पीपल, आई डू नॉट थिंक दैट वन साइज फिट्स ऑल। यस, मैं अलग हूँ एंड यस आप भी अलग हो, आप भी अलग हो, आप भी अलग हो। इसका ये मतलब है कि हम सब अलग अलग हैं। सो अगर हमने एक आर्टिकल में पढ़ लिया कि दिस इज़ राइट, या कोई फैशन या कोई ट्रेंड या कोई कुछ आ गया, उसको फॉलो नहीं करना है, बिकॉज आप अलग हो, मैं अलग हूँ। आप भी राइट हो, मैं भी राइट हूँ, वो भी राइट है, वो भी राइट है, सब लोग राइट है। पिछले 3-4 दिनों में जो मैंने सक्सेस थेरेपी की अपने आप पे, और मैंने अपने सारे प्रोजेक्ट्स देखे वन बाय वन फिज़िकली सीडीज़ में, एंड आई रियलाइज माई पोटेंशियल। कमाल हूँ मैं, अनरियल, अनबिलीवेबल कि मैंने इतने से टाइम में इतना सारा काम कैसे कर लिया। तो क्या है ना, जब भी हम छोटे बच्चे होते हैं ना, हम बहुत सारी चीज़ें कर जाते हैं क्योंकि देयर इज़ नो बैगेज। हमारे खुद का बैगेज ही नहीं है हमारे पास। तो उस इनोसेंस में, जैसे मेरा बेटा छोटा था तभी 6th वो वार्डरोब के ऊपर से कूद जाता था। बट अभी किसी भी इंसान को बोलो जो खुद 6 फुट का हो, तो भी वो वार्डरोब के ऊपर से कूदेगा नहीं, बिकॉज उसको हम बोलेंगे ही इज़ बीइंग सेंसिबल और शी इज़ बीइंग सेंसिबल। देयर इज़ अ डिफरेंस बिटवीन बीइंग इनोसेंट एंड टेकिंग रिस्क्स एंड नॉट विलिंग टू टेक रिस्क्स। सो जैसे जैसे हम बड़े होते जाते हैं, हमारी रिस्क टेकिंग कैपेबिलिटीज़ छोटी छोटी होती जाती है। वो क्यों छोटी छोटी होते जाती है? वो इसलिए छोटी छोटी होते जाती है बिकॉज हमको सबको एक फियर बेस्ड लाइफ ने जकड़ा हुआ है, और ये सबको मालूम होना बहुत इम्पॉर्टेंट है। सो मेरा जो प्रोजेक्ट है या जो मेरा ड्रीम है, जो मैंने शायद 3 दिन पहले अपने पॉडकास्ट में बोला था, एक लंबी चौड़ी लॉन्ड्री लिस्ट थी ऑफ 1000 थिंग्स। और कल मैंने फंगामा पे बोला था और परसों मैंने संस्कृति पे बोला था, स्टोरीज़ मेरी लाइफ की। और मैं सोच रही थी आज मैं क्या स्टोरी बताऊंगी और मेरी लाइफ की कौन सी स्टोरी मैं आपके साथ शेयर करना चाहूँगी। तो मैंने फिर सोचा इसके बारे में एंड आई वॉज बोर्ड। मैंने बोला वाई, मैं क्यों दिखाऊं तुम लोगों को मैंने क्या काम किया है? वॉट एम आई आस्किंग इन रिटर्न? आई एम आस्किंग वैलिडेशन, आई एम सीकिंग अटेंशन, आई एम सिंग कि आप लोग मेरी तारीफ़ करो कि हाँ इसने कितना अच्छा काम किया है। ऑफ कोर्स ऐसा होगा बिकॉज मैंने अच्छा काम किया है। एंड देन आई रियलाइज्ड मैंने मेरी ज़िंदगी निकाल दी सीकिंग वैलिडेशन, जबकि मुझे ये मालूम होना चाहिए मुझे क्या आता है। मैंने सुना, मैंने देखा, मैंने समझा जो सब समझाने की कोशिश कर रहे थे कि मुझे क्यों XYZ नहीं करना चाहिए। सबने समझाया। आज सवेरे सवेरे मेरे एक फ्रेंड का फ़ोन आया मुझे और मैंने उसको बोला, उसने अपना एक पॉडकास्ट बनाया था, उसने जो पॉडकास्ट निकाल दिया। तो मैंने पूछा भाई आपने पॉडकास्ट क्यों निकाल दिया, इतना अच्छा एपिसोड था। नहीं यार 2-3 जन ने मुझे फ़ोन करके बोला कि इट इज़ नॉट गुड, तो मैंने निकाल दिया। मैंने बोला क्या सुन रहे हो सबका, मेरे को भी सब लोग बोल रहे कब से, तो तुम सुनो। मैंने बोला नहीं मुझे नहीं सुनना है, मुझे किसी का भी नहीं सुनना है अभी, मुझे सिर्फ करना है जो मुझे चाहिए, क्योंकि मैं अभी डिटरमाइंड हूँ और मुझे किसी पे डिपेंड नहीं होना है, मुझे किसी का भी नहीं सुनना है और मुझे किसी के भी इंटेलिजेंस पर भरोसा नहीं करना है। मुझे सिर्फ और सिर्फ अपने आप पे भरोसा करना है, बस, दैट्स इट। अब हैविंग सेड दैट, मैं फिर से 1000 चीज़ में जा नहीं सकती हूँ बिकॉज मैं 1000 चीज़ में एक साथ घुस जाती हूँ। फिर जब मैं एक साथ 1000 चीज़ में घुस जाती हूँ तो मैं कंफ्यूज हो जाती हूँ एंड देन मेरे को ये भी करना होता है, वो भी करना होता है, वो भी करना होता है, वो भी करना होता है, एंड उसमें मैं गोल 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 घूम के रह जाती हूँ। तो ये डिसीजन मैंने आज लिया कि बाकी सब प्रोजेक्ट्स को अभी मैं डब्बे में बंद कर दिया। मैंने मेरी सीडीज़ को प्रॉपरली पैक करके एटिक में रख दिया, उसको अभी मैं नहीं निकालूंगी। मैं उसको तब तक नहीं निकालूंगी जब तक आई कुक मैजिक डज नॉट टेक ऑफ।
जब तक आई कुक मैजिक को अपनी डिज़र्व्ड जगह इस दुनिया में नहीं मिलती है, तब तक मैं उसको नहीं छोड़ूंगी, बिकॉज दैट इज़ लाइक आई सेड, इट इज़ माई थर्ड चाइल्ड एंड आई विल नॉट अलाउ माई थर्ड चाइल्ड टू डाई लाइक दिस. I will not allow my children to see a loser. I will not allow my children to see a loser mother. I want my children to see a fighter mother who will succeed no matter what.